सबको गिला है, सबको गिला है कि हमको बहुत कम मिला है। जरा ध्यान से सोच कर देख मेरे दोस्त, तुझे जितना मिला है वो कितनों को मिला है। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा अपने काम में थोड़ा व्यस्त था। उसके दरबार में एक बूढ़े पंडित जी आए और उनके बड़ी मुश्किल से उनका एक नंबर आया राजा जी से मिलने का। राजा जी काफ़ी व्यस्त चल रहे थे तो उन्होंने बोला, हे राजन, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। तो राजा ने बोला, बताइए क्या हुआ। राजा थोड़ा काफ़ी व्यस्त था, मंत्रियों से मंत्रणा भी कर रहे थे, कई विषयों पर चर्चा परिचर्चा चल रही थी। तो उन्होंने बड़े ही अनमने मन से पूछा कि बताइए क्या हुआ है, क्या सहायता चाहिए। बोले, मेरी बेटी की शादी है राजन, और मैं इस नगर का जो गरीब ब्राह्मण हूँ और मैं आपसे थोड़ी सी आर्थिक सहायता चाहता हूँ अपनी बेटी की शादी के लिए। राजा ने बोला कि ठीक है पंडित जी, आप देखिए कल आ जाइएगा और मैं आपकी मदद कर दूंगा। इतना बोलकर पंडित जी को टाल दिया। पंडित जी कुछ बोल ही नहीं पाए क्योंकि राजा था वो। राजा के सामने अब दोबारा प्रश्न करना अब राजा का अपमान माना जाता है। और ये सोचकर वो पंडित जी आ गए कि कल आऊँगा। पंडित जी काफ़ी उदास और दुखी थे, महल से बाहर जा रहे थे। इतने में राजा का छोटा भाई महल के अंदर प्रवेश कर रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा पंडित हमारे महल से, दरबार से निकलकर उदास होकर दुखी मन से जा रहा है। तो उन्होंने बोला, पंडित जी ज़रा रुकिए। वो पंडित जी के पास गया और पूछा कि पंडित जी क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं। बोले, मेरी बेटी की शादी थी और मैं बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही असहाय और बहुत ही गरीब हूँ, और मैंने राजा के पास में अपनी रिक्वेस्ट लेके आया था, निवेदन लेके आया था कि मेरी कुछ आर्थिक सहायता कर दें जिससे मेरी बेटी की शादी अच्छे से संपन्न हो पाए। तो बोले, क्या बोला राजा ने। बोले, राजा ने बोला कि आप कल आना। ये सुनकर छोटा भाई मुस्कुराया। बोले, ठीक है पंडित जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, राजा जी आपकी पूरी सहायता करेंगे और आपकी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से होगी और आप बिल्कुल शांत मन से घर जाइए। ये सुनकर थोड़ा संतोष तो हुआ उस राजा को, और वो उनके पंडित जी को ये सुनकर थोड़ा सा संतोष हुआ। और उनका जो राजा का भाई था वो थोड़ा विचार करने लगा और वो आगे महल के पास में आया। उसने कुछ अपने दरबारियों को बुलाया और बोला कि जाओ नगर में ढिंढोरा पीट दो कि राजा जी ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। पूरे नगर में ढिंढोरा पीटा जाने लगा कि राजा ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, राजा ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। पूरे नगर में बातें चलने लगी, अफवाहें फैल गईं। शाम होते होते राजा के पास में खबर आ गई कि ऐसी ऐसी एक बात हो रही है और राजमहल के दरबारी इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं जनता में जाकर। बोले, ये आदेश किसने दिया। तो पता लगा कि राजा के छोटे भाई ने ये आदेश दिया था। राजा ने अपने भाई को बुलाया कि उसको बुला कर लेके आओ। छोटा भाई आया, राजा जी को प्रणाम किया। बोले, आपने ऐसा, मैंने कब काल पर विजय प्राप्त करी, आपने ऐसा पूरे नगर में क्यों संदेश भिजवाया। बोले, महाराज मुझे क्षमा करिएगा, आज आपके पास में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया था और उसे आपने बोला कि आप कल आना, आपने उसकी सहायता नहीं करी। तो इसका तो ये मतलब यही हुआ कि आपको पता है कि कल भी आप राजा रहेंगे, कल भी आपके पास में धन दौलत रहेगी, कल भी आपके पास में ये पावर रहेगी और कल भी आप पूर्ण रूप से संपन्न और स्वस्थ रहेंगे। तभी तो आपने उसे कल का समय दिया। क्योंकि हे राजा जी, हमारे सदियों से हमारे इस घराने की और आप यहाँ के राजा हैं, हमारे इस महल की परंपरा रही कि जो भी गरीब हमारे दर पर आता है हम उसकी ज़रूर मदद करते हैं और वो प्रसन्न होकर ही लौटता है। आज मैंने पहली बार किसी को अपने राजमहल से दरबार से दुखी जाते हुए देखा है। तो राजा को ये बात तुरंत समझ में आ गई कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया अपने मंत्रियों को, जाओ उस ब्राह्मण की यथाशक्ति पूरी मदद करो, उसकी शादी अच्छे धूमधाम से होनी चाहिए उसकी बेटी की। राजा की बेटी की शादी धूमधाम से हुई और राजा को अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि जो काम मुझे तुरंत करना चाहिए वो मैंने कल पर छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके आखिरी की लाइनें आप ज़रा गौर करिएगा कि राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत एक्शन लिया। शायद हम भी अपने बहुत सारे काम कल पर छोड़ रहे हैं। कल क्या आपको पता है कि कल आप स्वस्थ रहेंगे? क्या आपको पता है कि कल आप धनवान ही रहेंगे? कल आपको पता है कि कल आपकी सिचुएशन जो आज है वैसी ही रहेगी? यदि आप भविष्य के बारे में नहीं जानते तो अपने वर्तमान में
कोई भी काम डिले मत करिए, कल पर कोई काम मत छोड़िए। आज ही जो काम आपके हाथ में आया है उसे आज ही संपन्न करिए, और आप देखेंगे कि ये जीवन का एक छोटा सा मूल मंत्र आपके जीवन में सफलता का एक बहुत बड़ा स्तंभ बन जाएगा। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना है तो हमें कल पर काम नहीं डालना है, हमें आज ही वो काम करना है। आशा करता हूँ आपको ये मेरे मोटिवेशनल ब्लॉग बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और आपके जो कमेंट आते हैं उससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। प्लीज़ मेरे मोटिवेशनल ब्लॉग्स को, मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने प्यारे दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में खुशियाँ बांटते रहिए, मोटिवेट होते रहिए। और आखिरी की बात, अपना आज का काम कल पर कभी मत छोड़िए। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।